वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पोर्ना एंड पीयूष टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 4 days। पोर्ना और पीयूष टुगेदर यानी एक साथ एक काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, मुकम्मल कर सकते हैं। इफ़ दे वर्क सेपरेटली देन द टाइम टेकन बाय, यहाँ पोर्ना था, यहाँ पोर्ना नहीं होगा बल्कि पीयूष होगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पीयूष लिखा हुआ यहाँ पोर्ना होगा। तो कहा जा रहा है देन इफ़ दे वर्क सेपरेटली, अगर वो लोग अलग अलग काम करते हैं, देन द टाइम टेकन बाय पीयूष वुड बी 6 days मोर देन द टाइम टेकन बाय पोर्ना। अगर वो लोग अलग अलग काम करते हैं तो पोर्ना के मुकाबले में पीयूष को वो काम ख़त्म करने में 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। यानी पोर्ना अगर अकेले वो काम करता है तो उसको जितना वक्त लगेगा, जितना समय लगेगा, जितना दिन लगेगा, उससे 6 दिन ज़्यादा लगेगा किसको, पीयूष को वो काम करने में, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय पोर्ना एलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो पता करना है कि पोर्ना अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखिए जैसे कहा गया है क्वेश्चन में कि पोर्ना को कितना दिन लगेगा उस काम को अकेले कंप्लीट करने में, तो हम पोर्ना ही का मान लेंगे कि पोर्ना को वो काम अकेले करने में x दिन लगता है, ठीक है। लेट टाइम टेकन बाय पोर्ना भी x days, मान लिया पोर्ना के ज़रिया लगने वाला समय x दिन है, ठीक है। इसलिए टाइम टेकन बाय पीयूष, तो पीयूष को कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, पोर्ना से 6 दिन ज़्यादा। अगर पोर्ना को x दिन लगता है तो इसको और 6 दिन ज़्यादा लगेगा, तो x में और 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, x days, इतना दिन लगेगा पीयूष को। अब हम लोग का ये तरीका क्या है कि हम लोग जो टोटल वर्क होता है, टोटल काम को हम लोग एक पार्ट मानते हैं, 1 पार्ट, एक भाग। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही था। वहाँ पे 2 पाइप था, यहाँ पे 2 आदमी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि दोनों एक दिन में कितना काम करता है पहले वो निकाल लेंगे, फिर दोनों एक दिन में टोटल कितना काम करता है वो निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कि जो 4 दिन उन लोग को टोटल एक साथ काम करने में लग रहा है वो लोग एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। वहाँ से हमारा इक्वेशन या समीकरण तैयार होगा। तो यहाँ से देख ले, एक दिन में पोर्ना उस काम को कंप्लीट कर रहा है, इसको लिख लेते हैं इन x days पोर्ना कैन डू 1 वर्क। x दिन में पोर्ना एक काम कंप्लीट करता है या करता है एक काम को, ठीक है। इसलिए एक दिन में पोर्ना कितना भाग करेगा, कितना हिस्सा काम करेगा, तो ये कितना हो जाता है 1/x, नीचे आ जाएगा 1/x, इतना पार्ट काम करेगा, इतना भाग काम करेगा। इसी तरह से पीयूष का कितना लग रहा है, पीयूष को टोटल टाइम लगता है x + 6 days, तो इन x + 6 days पीयूष कैन डू 1 वर्क। x + 6 दिनों पीयूष एक काम करता है, इसलिए एक दिन में इन 1 day, ठीक है, या 1 day हो जाएगा। एक दिन में पीयूष कितना काम करेगा, तो ये 1/1 हो जाएगा कितना, ये x + 6 नीचे आ जाएगा, इतना पार्ट, ये इतना भाग काम करेगा पीयूष एक दिन में। अब देखेंगे दोनों यानी पोर्ना और पीयूष दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, इसलिए इन 1 day पीयूष एंड पोर्ना यानी बोथ कैन डू, दोनों कर सकते हैं कितना काम, तो ये दोनों का काम एक एक दिन का जोड़ना पड़ेगा। जैसे पोर्ना के एक दिन का 1/x हिस्सा या भाग है और पीयूष का एक दिन का है 1/x + 6 भाग या पार्ट है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन एक साथ मिलकर काम करना का हिस्सा या भाग निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x + 1/x + 6, इतना पार्ट, इतना भाग वो दोनों मिलकर एक दिन में एक साथ इतना काम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं कि वो लोग दोनों जो है पूरा काम को 4 दिन में एक साथ कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ से भी वो लिख लेंगे इन 4 days, अगेन लिख लें
फिर इन 4 days both can do one work। 4 दिनों में दोनों एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 दिन में दोनों एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में। तो एक दिन में वो लोग कितना काम कंप्लीट करेंगे? इन 1 डे बोथ कैन डू कितना काम करेंगे? तो ये हो जाएगा 1/, ये 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 पार्ट, इतना भाग काम कर लेंगे, इतना हिस्सा काम कर लेंगे। तो यहाँ से हमने निकाला एक दिन में वो दोनों इतना पार्ट काम करेंगे, इतना भाग काम करेंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से एक दिन में वो लोग 1/4 पार्ट या इतना भाग काम करेंगे। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है। एक दिन में इतना काम करे, ये भी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इस मैथ को और भी स्टूडेंट दूसरे तरीक़ा से भी बनाते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बिल्कुल ये आखिर में इतना ही आएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसको एलसीएम लेकर बनाएंगे जैसे हमने इससे पहले बनाया था, इक्वल टू यहाँ 1/4। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को इंटू करके लिखे, x इंटू एक्स प्लस 6। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 6। इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा तो आ जाएगा x प्लस 6, फिर प्लस x प्लस 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये सेम वाला कट जाएगा, बचेगा x से इसको इंटू करेंगे 1 को तो x होगा। और ऊपर में देखिए x और x ये दोनों प्लस से दोनों ऐड हो जाएगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 6, और नीचे में इंटू करेंगे तो x से x इंटू होगा x², फिर प्लस 6 से x इंटू होगा 6x इक्वल टू 1/4। अब यहाँ बटा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा जरब या तिरछा गुण। तो पहले x² वाला इंटू कर लें, x² प्लस 6x 1 से इंटू होगा तो इतना ही हो जाएगा, x² प्लस 6x इक्वल टू, फिर 4 इधर से इंटू होगा इसके साथ, तो 4 पहले 2x से इंटू होगा, कितना होगा 4 दूना 8, 8x होगा, फिर प्लस, फिर 4 6 से इंटू होगा, 4 6 24। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे और राइट साइड में 0 रख देंगे। x² प्लस 6x उसी तरह रहा, 8x यहाँ प्लस है, इक्वल टू के बाएं तरफ आएगा -8x हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस होगा, और प्लस 24 से ये भी इधर आएगा तो -24 इक्वल टू राइट साइड में अब कुछ नहीं मतलब 0। और अब इन दोनों में देखिए कितना होगा x², यहाँ प्लस 6x और यहाँ -8x, ये दोनों x वाला है, प्लस और माइनस इसलिए क्या होगा? घटाव होगा, डिफरेंस होगा, तो इसको घटाएंगे कितना होगा? 8 से 6 घटा 2, 2x होगा, और 8 बड़ा इसलिए माइनस होगा, -2x -24 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। 24 को तोड़ना पड़ेगा हमें दो ऐसे नंबर में जिसको इंटू करने से 24 होगा और जिसको ये माइनस से मैंने घटाने से 2 होगा। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है? बिल्कुल 8 और 6 होगा, सॉरी ये 8 और 6 नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 और 4। ठीक है ना, 6 चौके 24 और 6 से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x² माइनस इस 2 की जगह में हम क्या लिखेंगे? 6 - 4, 6 से घटाएँ 4 तब 2 होगा, और उसके साथ फिर x बस 2 की जगह में हमने चेंज कर दिया, फिर -24 इक्वल टू 0, फिर इसको इंटू करेंगे और x² माइनस 6 से पहले x इंटू होगा 6x, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 4 से x इंटू होगा 4x, फिर -24 इक्वल टू 0। और इसके बाद यहाँ कॉमन लेंगे, पहले 2 में क्या कॉमन आएगा? देखिए x कॉमन आएगा, तो यहाँ x² से x कॉमन आया, x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया 6 बचा, फिर प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 यहाँ कॉमन आ गया, बचा x, यहाँ प्लस इसलिए माइनस ही रहेगा जैसा था वैसा। 24 से 4 कॉमन आया तो कितना बचा? 4 6 24, 6 होगा यहाँ पे इक्वल टू 0। देखिए ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गया, x - 6 x - 6, इसको अब कॉमन निकाल लेंगे तो x - 6 कॉमन आया, तो यहाँ से कॉमन है x - 6 बचा x, यहाँ से x - 6 कॉमन है बचा +4 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ? ये दोनों ब्रैकेट इंटू है इक्वल टू 0, तो आइदर और करेंगे, आइदर पहला वाला 0 होगा, x - 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा? -6 राइट साइड में गया तो +6, और ये दूसरा वाला 0 होगा,
x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना होगा, +4 राइट साइड में जाएगा -4। ओके, अब देखिए ये x क्या था, x हमने माना था पूर्णा को जितना दिन लग रहा है उसको हमने x माना था, और दिन जो है ये नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी दिन माइनस में नहीं होता है, दिन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, माइनस दिन मतलब 0 से भी कम, ऐसा होता नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये वैल्यू -4, तो ये वैल्यू सही होगा, ये नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ग्रहण योग्य नहीं है, यह काबिल कबूल नहीं है। तो x इक्वल टू 6 मतलब पूर्णा को कितना दिन लगा वो काम करने में, कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, इसलिए टाइम टेकन बाय पूर्णा इक्वल टू कितना होगा, 6 डेज, ये होगा हमारा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन is reduced by ₹6, then 3 more pens will be got in ₹30। कहा जा रहा है अगर 1 दर्जन कलम की कीमत या प्राइस या मूल्य को अगर 6 रुपये घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो 30 रुपये में पहले के मुकाबले 3 कलम ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि पहले 30 रुपये में जितने कलम मिलते थे, अगर 1 दर्जन पेन का कीमत 6 रुपया कम कर दिया जाए तो उस हिसाब से अब दोबारा 30 रुपये में 3 कलम ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन। तो प्राइस रिडक्शन करने से यानी कम करने से पहले, बिफोर लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन, 1 दर्जन कलम की कीमत या प्राइस या मूल्य हमें पता करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम मान लेंगे कि रिडक्शन यानी कमी से पहले, यानी जब उसका कीमत को हम कम कर रहे हैं, मूल्य को कम कर रहे हैं, उससे पहले 1 दर्जन कलम के कीमत या प्राइस या मूल्य 100 रुपये थी। ठीक है, मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बिफोर रिडक्शन बी ₹X। मान लिया कमी से पहले 1 दर्जन कलम के प्राइस या मूल्य 100 रुपये था या 100 रुपये थी। ठीक है, तो 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 12 कलम है ना। तो हम देखेंगे कि पहले 30 रुपये में कितना पेन मिलता था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जब 6 रुपये कम कर दिया जा रहा है 1 दर्जन कलम का प्राइस या मूल्य, उस वक्त 30 रुपये में कितना कलम मिलता है। दोनों का जो फ़र्क होगा वो 3 कलम का फ़र्क होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि जब 1 दर्जन का प्राइस या मूल्य 100 रुपये है तो 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये में 1 दर्जन कलम मिल रहा है, मतलब 100 रुपये में 12 कलम मिल रहा है, ये पहले की बात है। इसे हम लिखेंगे इन ₹X नंबर ऑफ पेन्स, कितना है 100 रुपये में 12 कलम। ठीक है, 1 दर्जन यानी 12 पेन। ठीक है, इसलिए 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा, इन ₹1 नंबर ऑफ पेन या पेन्स, 1 रुपये में कितना मिलेगा, ये 12 बटा ये x नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपये में इतना कलम मिलेगा, तो 30 रुपये में कितना कलम मिलेगा, इसलिए इन ₹30, 30 रुपये में कितना कलम मिलेगा, बराबर 1 रुपये में इतना कलम मिला 30 रुपये में, तो इससे इंटू कर देंगे 30 को। ठीक है, 12 बटा x इंटू 30, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 12 से 30 को इंटू करें, 12 × 36 और ये 0, 360 बटा x। इतना कलम मिल रहा था 30 रुपये में, ये पहले। ठीक है, उसके बाद जब 1 दर्जन का कीमत 6 रुपये कम कर दिया गया, व्हेन द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन is reduced by ₹6, यानी जब 1 दर्जन कलम का प्राइस या मूल्य 6 रुपये कम कर दिया गया, तब 1 दर्जन का कीमत कितना होगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ
1 डजन पेन, तब 1 दर्जन पेन का प्राइस या मूल्य कितना होगा? पहले था 100 रुपये हमने माना था 1 दर्जन का प्राइस या मूल्य, और इसके बाद 6 रुपये कम हो गया। तो 100 रुपये पहले था, 6 रुपये इसमें से कम कर देंगे, यानी 1 में से 6 माइनस करना होगा। इतना रुपये हो जाएगा 1 दर्जन का, 1 दर्जन कलम का प्राइस या मूल्य। ठीक है, तो अब हम दोबारा निकालेंगे कि अब हमें 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा। इसी तरह से निकालेंगे जैसे यहाँ बनाया, इन अगेन यानी दोबारा, इन रुपीज़, अब x माइनस 6 रुपये में 1 दर्जन कलम मिल रहा है, इन रुपीज़ x माइनस 6 नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स कितना हो गया? 12 पेन मिलेगा। अब इसलिए इन रुपीज़ 1, 1 रुपये में कितना पेन मिलेगा? तो 12 बटा ये x माइनस 6 नीचे आ जाएगा। और अब दोबारा निकालेंगे 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा, इसलिए इन रुपीज़ 30 कितना पेन मिलेगा? तो 30 से इसको इंटू करेंगे, 1 रुपये में इतना पेन मिलता है तो 30 रुपये में कितना मिलेगा, इसको 30 से इंटू करेंगे, इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 360 बटा x माइनस 6। तो अब जो है 30 रुपये में इतना पेन मिल रहा है। ठीक है, जब 1 दर्जन का प्राइस या मूल्य 6 रुपये कम कर दिया गया, और पहले 30 रुपये में इतना पेन मिलता था। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आता है कि समझ में आ रहा होगा कि कब ज़्यादा पेन हमें मिल रहा है। जब 1 दर्जन का प्राइस 6 रुपये कम कर दिया गया है तो हमें ज़्यादा पेन मिलेगा। ये ज़्यादा पेन है और ये कम पेन है। ठीक है, इन दोनों में कितना पेन का डिफरेंस है? 3 पेन का डिफरेंस है, 3 पेन का फ़र्क है। ठीक है, तो अगर हम इतना, अभी 30 रुपये में इतना पेन मिलता है और पहले 30 रुपये में इतना पेन मिलता है, इससे इसको माइनस करेंगे तो जो क्वेश्चन के मुताबिक 3 पेन का फ़र्क है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, वो होगा हमारा इक्वेशन या समीकरण। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 360 बाई x माइनस 6, ये अभी इतना पेन मिल रहा है, माइनस पहले मिलता था 360 बाई x, इतना पेन पहले मिलता था। ये दोनों माइनस करेंगे तो बराबर 3 पेन का डिफरेंस है। अब इसको आगे हम बनाएंगे इस तरह से, और एलसीएम लेकर बनाएंगे। यहाँ 3, यहाँ पे x माइनस 6 और x का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों को इंटू कर दे, पहले x ही लिख लेते हैं, बाद में इसको x माइनस 6, x माइनस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 कैंसिल होगा, बचेगा x, x से 360 को इंटू करेंगे तो उतना होगा 360 x, फिर माइनस x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, कैंसिल होगा, बचेगा x माइनस 6, उससे 360 को इंटू करेंगे तो 360 पहले x से इंटू होगा 360 x। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए ये साइन बदलेगा, क्योंकि हमें पता है माइनस होने की वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 360 6 से इंटू होगा। ठीक है, तो 360 अगर हम 6 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 का 0 होगा, 6 छक 36 का 6, हाथ मेरा 3, 6 तिया 18, 19 20 21, 2160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 360x माइनस 360x है, ये दोनों प्लस और माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बच रहा है कितना? 2160। ठीक है, तो ऊपर में लिखे यहाँ प्लस है 2160, नीचे में इंटू कर लेंगे हम लोग, x इंटू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये माइनस, फिर x 6 से इंटू होगा 6x इक्वल टू 3। यहाँ से हम चाहे तो ऊपर में ये दोनों को हम कैंसिल कर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि यहाँ पे ये 3 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ 3 के नीचे 1 के समय ये कैंसिल होगा, ऊपर से 3 छक 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 और ये 0 आ जाएगा, 720 आ जाएगा, और 3 के नीचे 1 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये जो है 1 से इंटू होगा और ये इससे इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 1 से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ही होगा, इक्वल टू 1 इधर 720 से इंटू होगा तो होगा 720 ही होगा। इसके बाद हम करेंगे 720 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x,
यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -720 इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं मतलब 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसके बाद इसको हम मिडिल टर्म के तरीका से बनाएंगे। तो 720 को हमें दो ऐसे नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिसको इंटू करने से 720 होगा, और माइनस, यहाँ माइनस से मैंने घटाने से 6 होगा। तो ऐसा दो नंबर कौन सा है आप करके देखिएगा। ऐसा दो नंबर आएगा 30 और 24 आएगा, क्योंकि 24 या 72 होता है और 0 720 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 30 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 720, और 30 से 24 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो हमें कौन सा जोड़ा मिल रहा है, 30 और 24 का जोड़ा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे x² माइनस, यहाँ 6 के जगह में हम लिखेंगे 30 माइनस 24। ठीक है, ये घटाएंगे तो 6 होगा, फिर x, फिर -720 इक्वल टू 0, और x² माइनस 30 से x इंटू होगा 30x, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 24 से x इंटू होगा 24x, फिर -720 इक्वल टू 0, और x, ये दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, यहाँ x² से x कॉमन आया, x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन आया 30 बचा, फिर प्लस इन दोनों से 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ 24 कॉमन आया, x बचा, यहाँ प्लस इसलिए ये माइनस वैसे ही रहेगा। 720 से 24 कॉमन आया, कितना होगा, 24 से आप 720 को डिवाइड करें तो 24 या 72, और ये 0 आ जाएगा, 30 आएगा इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में जो है सेम आएगा। देखिए x - 30, इसको आप कॉमन निकाल लेंगे, x - 30, तो यहाँ x - 30 आ गया बाहर, बचेगा x, यहाँ से x - 30 आ गया बाहर, बचेगा +24 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इंटू होकर 0 हो गया, तो आइदर और करेंगे, या तो आइदर पहला वाला 0 होगा, x - 30 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा, -30 राइट साइड में जाएगा तो +30, और x + 24 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना होगा, +24 राइट साइड में जाएगा -24। तो ये हो गया x का दो वैल्यू, एक हो गया 30, हो गया -24। लेकिन x मतलब हमने क्या माना, x मतलब हमने माना रुपया। ठीक है, 1 दर्जन कलम का प्राइस या मूल्य, तो 1 दर्जन कलम का जो प्राइस होता है या मूल्य होता है वो माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव, इसलिए ये वाला सही होगा। ठीक है, ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य नहीं या काबिल कबूल नहीं। तो x इक्वल टू 30 होगा, मतलब 1 दर्जन कलम का जो प्राइस या मूल्य है वो कितना है, 30 रुपये है। ठीक है, इसलिए प्राइस ऑफ 1 डजन पेन, पहले का प्राइस, ठीक है, ₹30 होगा। ये हो गया आंसर। ओके।